ये देखो, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है बताओ? अपन हिंदी कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में ये देखो, बताओ किसका चित्र है ये? हाँ, पानी में से तैर रहा है। कौन है ये? बतख। कैसे बोलते हैं? ब त ख, बतख। कैसे बोलते हैं? ब ब त ख त त ख, ख बतख। बतख ब ब त त ख, ख बतख। बतख तब लिखेंगे अपन ना, ब त ख, तरबूज का त, फिर ख, ये है ख। ब त ख, बतख। ब त ख, बतख। ब त ख, बतख। ओके, ब त ख, बतख। ब त ख, बतख। अब ये चित्र है महल। म ह ल, म ह ल, महल। किसका चित्र है? म ह ल, महल। बहुत इजी है, देखो म, ठीक है, ह ह ह ल, महल। किसका चित्र है ये? म ह ल, महल। म ह ल, महल। म ह ल, महल। ओके, नेक्स्ट, ये किसका चित्र है बताओ? कमल। कमल का फूल है ना, इसको इंग्लिश में अपन लोटस ही बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ फ्लावर्स, किंग ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, किंग ऑफ फ्लावर्स नहीं। ये देखो, ये किसका चित्र है बेटा? ये है कमल का चित्र। किसका चित्र है? कमल, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। तो किसका चित्र है ये? कमल। क म ल, कमल, ठीक है। क म ल, कमल। क म ल, कमल। किसका चित्र है? कमल, कमल। कमल, कमल, ठीक है। नेक्स्ट किसका चित्र है? ये देखो, ये है ना, ये क्या है पता? मटर। पोहा में मटर डालते हैं ना, मटर रहता है ना, ग्रीन ग्रीन वाला मटर, उसी मटर का चित्र है ये, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? म ट र, मटर। बहुत इजी है। म त ट र र, मटर, ठीक है, इजी है ना। मटर, मटर, ठीक है। मटर, 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 ठीक है। मटर, मटर। अब अपन ये चारों का स्पेलिंग सीख गया ना। अब ये देखो, यहाँ पे ना क्या दिया है पता है? ये खाली स्थान भरो। इसमें है ना, टीचर एक शब्द लिखना भूल गई है। तो अपन को क्या देख, ये अपन देखेंगे इसको, मतलब पढ़ेंगे और अपन को क्लिक हो जाएगा क्या है, क्योंकि अपन स्पेलिंग पढ़े हैं। तो ब लिखा और ख लिखा है। तो किसका स्पेलिंग हो सकता है? बतख हाँ, ब त ख। टीचर ना त लिखना भूल गई थी। बतख, बतख। किसका चित्र है ये? क्या इधर लिखना भूल गई थी? इधर टीचर त लिखना भूल गई थी। बतख, बतख। फिर नेक्स्ट देखो, म लिखा है, ह लिखा हुआ है। यहाँ बीच में एक लेटर लिखना है, टीचर भूल गई। म डैश ल, महल। ये महल का स्पेलिंग है। म ह ल, महल, ठीक है। म ह ल, महल। म ह ल, महल। फिर ये देखो, क डैश ल, क डैश, कमल। कमल का स्पेलिंग है ये। इधर म लिखना टीचर भूल गई, इसलिए क, फिर आएगा म, फिर ल, कमल, कमल, ठीक है। कमल, 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 कमल। फिर ये देखो, डैश टर, क्या होगा इधर ये? मटर हाँ, यहाँ पे म लिखना टीचर भूल गए, तो यहाँ लिख दो म। मटर, मटर, ठीक है। मटर, 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 मटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, ये आप पिछले साल किए थे और ये इधर को सबसे अच्छे से आता है। कुछ नहीं है, अपन को क्या करना है, जो भी अक्षर दिया रहेगा अक्षर लिखेंगे, प्लस दिया प्लस नहीं लिखते, प्लस के बाद जो अक्षर दिया रहता है वो लिखते हैं। ऐसे करके अपन शब्द बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या अक्षर दिया बताओ? ये न। तो अपन न उठा के यहाँ लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। उसके फिर क्या दिया? प्लस। प्लस अपन नहीं लिखते हैं। फिर क्या, न के बाद प्लस के बाद क्या दिया है? ल। ल उठा के यहाँ लिखो, ल। तो बन गया शब्द न ल, नल, ठीक है। न ल, नल। इससे पानी आता है ना। हाँ न ल, नल। हाँ फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया? ब। ब उठा के यहाँ लिखो, ब।
ब फिर क्या दिया प्लस, प्लस अपन लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। फिर क्या दिया प्लस के बाद स, तो स अपन लिख दिए। बस बस, ये बस में आप स्कूल जाते हो ना? बस में आप स्कूल जाते हो ना? स्कूल बस में जाते ना, वही है बस, बस उसी का स्पेलिंग है। नेक्स्ट है देखो क दिया तो क उठा के लिख दिए यहाँ पे। फिर क्या दिया प्लस अपन नहीं लिखते। फिर दिया ल, तो ल उठा के यहाँ लिख दिए। ल हो गया। ल के बाद प्लस दिया, प्लस नहीं लिखेंगे। फिर प्लस के बाद क्या दिया श, तो श उठा के यहाँ लिखेंगे श। कलश, कलश, कलश कलश। ये ना ऐसे करके ना ऐसे नारियल रखते हैं और ऐसे करके ना ऐसे करके रहता है बेटा, और इसमें ऐसे ऐसे पत्ती पत्ती, ये कलश है। ठीक है, क्या है ये? कलश। फिर क्या दिया है नेक्स्ट? ये क, तो अपन क लिखे। फिर क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया म लिख दिए। ठीक है, म के बाद क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया है ल, कमल, कमल, कमल पता है ना इधर को? कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। देखो कमल का चित्र ये है, कमल, 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 कमल। वैसे ही देखो ब दिया है तो अपन पहले लिख देंगे ब। फिर क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया तो अपन त उठा के यहाँ लिख दिए। त के बता के प्लस दिया, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर ख दिया, ख लिख दिए। तो क्या हो गया? बतख, बतख, बतख। ठीक है, बतख है ना, डक को बतख बोलते हैं ना अपन, बतख। फिर क्या दिया अ लिख दो यहाँ पे। क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया ज लिख दो। ठीक है, ज के बाद क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया ग लिख दो। ग लिख दिए। ग के बाद क्या दिया प्लस, प्लस अपन नहीं लिखते। फिर क्या दिया र लिख दो। तो ये हो गया अजगर, अजगर। ठीक है, अजगर, अजगर। अब ये देखो इधर नैपन वाला क्या चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं भाषा। ठीक है, भाषा, ये जो भाषा है, भाषा क्या है? जो भी अपन बोलते हैं, बोलने के कारण, है ना, या बोलकर लिख कर अपन एक दूसरे से बातें करते हैं, उसको बोलते हैं भाषा। ठीक है, अपन जब मुंह से बोलते हैं या लिखते हैं, है ना, तो उस समय जब अपन बातें करते हैं आपस में, उसको भाषा बोलते हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहा है भाषा की, हाँ, भाषा के कार्य। ठीक है, भाषा के कार्य क्या होते हैं? भाषा के कार्य 4 टाइप के होते हैं। भाषा के कार्य 4 टाइप के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के कार्य क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे कि देखो ये पहले अभी मम्मी बोल रही है तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं सुनना। सुनना, बोलो सुनना, सुनना। ये देखो ये टीवी जो मैं दिखा रहा है, जो न्यूज़, वो सुन रहे हैं, सुनना। ठीक है, उसके अलावा होता है बोलना। अभी मम्मी बोल रही है ना, मुंह से बोल रही है, तो वो होता है बोलना। ये देखो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करते हुए अपनी गुड़िया के बारे में बता रही है, तो ये हुआ बोलना। ठीक है, बोलना क्या है? बोलना। एक है सुनना, ये है सुनना, और ये बोलना। ठीक है, आपस में बात करते तो अपन बोलते हैं ना, तो बोलना। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या कर रहा है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है पढ़ना और लिखना। ठीक है, पढ़ना और लिखना। इधर पे पढ़ना और लिखना समझा रहे। देखो एक बच्ची बुक से पढ़ रही है, तो ये होगा पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, पढ़, ढक्कन वाला ढ, न में आकी मात्रा ना, पढ़ना। ये देखो पढ़ना। उसके अलावा ये देखो दोनों बच्चे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, नोट्स लिख रहे हैं, तो ये होगा लिखना। ला में छोटी की मात्रा ली, ख, न में आके मात्रा लिखना। ठीक है, लिखना। तो भाषा के कार्य क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये देखो उसी के ऊपर ये फर्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए चित्रों का भाषा के कार्यों में मिलान कीजिए। जो चित्र दिया है उसका मैचिंग करना भाषा के कार्य के साथ। तो अपन भाषा के कार्य 4 पढ़े थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इस चित्र में क्या कर रहा है? ये जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या है ये? पढ़ना, पढ़ना। तो
पढ़ना अपन जब बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? पहले प आ रहा है, फिर ढ आ रहा है ना? प आ रहा है, फिर ढ, फिर ना में आ की मात्रा ना। तो अपन वो स्पेलिंग ढूंढेंगे। ये देखो दिया, प ढ न में आ की मात्रा ना, पढ़ना। प ढ न में आ की मात्रा ना, पढ़ना। प ढ ढक्कन वाला ढ न में आ की मात्रा ना, पढ़ना। तो ये इसका मैचिंग हो जाएगा। उसके फिर नेक्स्ट ये जाएंगे। देखो ये क्या है? ये बच्ची क्या कर रही है? चिड़िया गा रही है तो उसको सुन रही है ना? चीची 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 ऐसे करके गाना गा रही है तो सुन रही है। तो ये क्या हो जाएगा? सुनना। सु सा में छोटे क्या तरह सु न में आ की मात्रा ना, सुनना। ये देखो ये है सु न ना, सा में छोटे क्या तरह सु न में आ की मात्रा ना, सुनना। ठीक है? ये बच्ची क्या कर रही है? सुन रही है। सु न में आ की मात्रा ना, सुनना। ये मैचिंग यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है? ये देखो एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है। तो कैसे बात करते समय कैसे बात कर रहा है? बोल रहा है ना, वो मम्मी को से बात करते समय बोल रहा है। तो ये होगा बोलना। क्या होगा? बोलना। कैसे बोलना? कैसे है? बा में ओ की मात्रा बो, ल न में आ की मात्रा ना, बोलना। बा में ओ की मात्रा बो, ल न में आ की मात्रा ना, बोलना। बा में ओ की मात्रा बो, ल न में आ की मात्रा ना, बोलना। ये देखो ये मैचिंग हो गया। फिर ये देखो क्या करे? बच्चा लिख रहा है, उसको बोलेंगे लिखना। हाँ, लिखना। तो ल में छोटी की मात्रा लि, ख न में आ की मात्रा ना, लिखना। ला में छोटी की मात्रा ली, ख न में आ की मात्रा ना, लिखना। ला में छोटी की मात्रा ली, ख न में आ की मात्रा ला, लिखना। ठीक है? ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसमें अपन को जो सही आंसर है उसको टिक करना है ना? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये देखो सही का चिन्ह ये होता है, टिक जो होता है सही का चिन्ह है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भाषा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा का कार्य भाषा का नहीं है? एक है बोलना, ठीक है, पढ़ना, हंसना। तो भाषा के अपन 4 कार्य पढ़े थे। भाषा के अपन 4 कार्य पढ़े थे। क्या क्या था? क्या क्या था? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना। ये देखो भाषा के कार्य क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के कार्य सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए, ये ऑप्शन में से कौन सा कार्य भाषा का नहीं है? ठीक है? तो भाषा का क्या क्या है? अपन पढ़े थे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये देखो क्या लिखा है? बोलना। तो ये तो भाषा का है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर पढ़ना भी भाषा का है, ठीक है ना? भाषा का कार्य। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कौन सा नहीं है भाषा का कार्य? कौन सा नहीं है? ये देखो हंसना नहीं है भाषा का कार्य। क्या क्या है भाषा का कार्य? क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना? तो देखो ये बोलना और पढ़ना तो इसमें आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? वो क्या है? हंसना नहीं है, ठीक है? तो ये इसमें क्या आएगा? आंसर टिक हंसना में आएगा, ठीक है? लिखित भाषा, नेक्स्ट है, लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? लिखी हुई चीज़ को देखो, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखी हुई चीज़ को मम्मी कैसे समझ रही है? अभी लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? ये जो लिखा हुआ उसको क्या कर रही है मम्मी? पढ़ रही है ना, पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है? अपन अक्षर पढ़ रहे। देखो ला में छोटी की मात्रा ली, खा में छोटी की मात्रा खीत, लिखित। भा में आ की मात्रा भा, श में आ की मात्रा शा, भाषा, है ना? जो लिखा हुआ उसको क्या बोल रही है मम्मी? क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? पढ़ के समझते हैं ना। इधर अपन पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। जो लिखा हुआ, लिखित भाषा मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है उसको कैसे समझेंगे? अपन पढ़ के समझेंगे, है ना? लेटर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इधर देखो, पढ़कर, देखकर, बोलकर। तो इसका आंसर क्या आएगा? पढ़कर आएगा। लिखित भाषा को कैसे? ये लिखा हुआ है तो उसको कैसे समझ रहे अपन? उसको पढ़ रहे हैं ना अपन। तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा पढ़कर। लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? पढ़कर। लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? पढ़कर। लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? पढ़कर, ठीक है? लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? पढ़कर, ठीक है?
मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? मौखिक भाषा, मौखिक मतलब देखो जो मुंह से निकलता है ना, मुंह से अपन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मौखिक, है ना? मुंह से, अभी देखो मम्मी मुंह से बोल रही है ना, उसको बोलते हैं मौखिक। मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं बताओ? मुंह से निकलने वाली भाषा को अपन कैसे समझते हैं? अगर मम्मी मुंह से कुछ बोल रही तो उसको आप कैसे समझोगे? आप उसको ध्यान से सुनोगे, है ना? क्या करोगे? मम्मी जो मुंह मुंह से बोल रही है उसको समझने के लिए आप क्या करोगे? आप ध्यान से सुनोगे। तो ये क्वेश्चन दिया मौखिक भाषा मतलब क्या है? मुंह से जो अपन बोल रहे हैं अपन, ठीक है? तो मुंह से निकलने वाली भाषा को हम कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं ना। मुंह से मम्मी बोल रही है तो आप उसको कैसे समझ में आ रहा है? आप ध्यान से सुन रहे हो तब समझ में आ रहा है ना। तो देखो मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? पढ़कर। देखो नहीं, मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? उसमें ऑप्शन दिया पढ़ कर, पढ़कर। स में छोटू क्या होता है? सु न कर, सुनकर। फिर है बा में ओ की मात्रा बोल कर, बोलकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा को कैसे समझते हैं? सुनकर। ठीक है, तो सुनकर अपन टिक कर देंगे। सा में छोटू क्या जरा? सु न कर, सुनकर। मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? सुनकर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? ठीक है ना? जितने ये ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा? मौखिक भाषा मम्मी क्या समझाई थी? जो मुंह से बोलते हैं। अभी देखो मुंह से बोलने वाले भाषा कौन सा है बताओ? ठीक है, होमवर्क। होमवर्क करना क्या होता है? घर में आके आपको कुछ दिए रहते तो होमवर्क करना रहता है, तो उसमें आप क्या करते हो? आप लिखते हो ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो लिखित हो जाएगा, है ना? जो लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? लिखित हो जाएगा। तो ये होमवर्क है, लिखित भाषा हो जाएगा। फिर फोन सुनकर, ठीक है, फोन सुनकर। तो ये बताओ जब फोन में आप किसी से बात करते हो, सुनते हो, तो वो कौन सा भाषा बोलता है? मुंह से बोलता है ना? मुंह से बोलता मतलब मौखिक भाषा। तो ये जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? उसमें आएगा फोन सुनना। ठीक है, फोन सुनना क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। क्यों, कैसे? है ना, मौखिक भाषा कैसे हो जाएगा? जब अपन मुंह से जो बोलते हैं उसको मौखिक भाषा बोलते हैं, और मुंह से बोलने वाला जो उदाहरण है वो क्या है? फोन को सुनना होगा, क्योंकि जब फोन अपन उठा के बात करते तो सामने वाला जो बोलता है उसको अपन सुनते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? फोन सुनना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? फोन सुनना। ये देखो अपन टिक कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे, नेक्स्ट चैप्टर आगे वर्णमाला में अपन आगे। ठीक है, वर्णमाला में कुछ नहीं है, सबसे पहले स्वर है। स्वर के पहले अक्षर जितने हैं ना वो सब करना है। ठीक है, देखो है ना, वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण में क्या होता है? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, है ना? आप तो नर्सरी इसमें पढ़े ही हो। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ। ठीक है, यही है। तो हमारे पास देखो स्वर कितने हो गए? हमारे पास 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11। तो यहाँ पे अभी क्या देखो, यहाँ पे ना अ लिखा है, उसके फिर यहाँ टीचर लिखना भूल गई, तो अ के बाद क्या आता है? आ। में आ की मात्रा आ। फिर आ के बाद यहाँ क्या आता है? ई, छोटी ई। ठीक है, ई उ। फिर क्या आएगा? ऊ, बड़ा ऊ। फिर यहाँ क्या आएगा? ऋषि। ऋषि, ऋषि कैसे लिखते थे? ऐसे लिख के ऐसे बनाते थे, उल्टा के बनाते थे अपन। उसके बाद क्या करते थे? ये एक स्लीपिंग लाइन खींचे, ऊपर लेके गए, उसको खींच के नीचे लेके आए, और ये उल्टा सी बना दी। ये हो गया ऋषि। ठीक है, फिर ये है ए। फिर आएगा ए, ए में की मात्रा ए। फिर आएगा ओ, में ओ की मात्रा। फिर आओ। ठीक है, अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ आओ। ठीक है, अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ आओ। ठीक है, अब नेक्स्ट फटाफट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? अनार का चित्र है। तो अनार का पहला अक्षर क्या होगा इधर? अनार का पहला अक्षर क्या होगा? अ। तो पहला अक्षर अपन को लिखना है। देखो क्वेश्चन दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम का पहला वर्ण लिखो। पहला वर्ण, पहला अक्षर, पहला वर्ण लिखना है। किसका चित्र है? अनार का चित्र है, तो ये इधर क्या आएगा? अ। फिर ये देखो ये किसका चित्र है? एक, एक वन, वन उसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? एक, एक बोलते हैं। तो पहला अक्षर क्या है? ए, ए।
ठीक है, ए, एक का ए आ गया। फिर ये क्या है, ये किसका चित्र है, उल्लू। उल्लू। तो पहला अक्षर क्या है, उ, उ है ना, फिर लू, उल्लू, उल्लू, उ। पहले क्या आ रहा है, पहले क्या बोल रहे हैं अपन, उ बोल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आएगा उ। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो किसका चित्र है, ये औरत औरत। है ना, औरत है ना, वेरी गुड, ओ, ये आएगा औरत, ये होता है स्पेलिंग। तो पहला अक्षर क्या आएगा, में आओ की मात्रा, आओ, आओ, ठीक है, आओ। ये किसका चित्र है, आओ, ठीक है। औरत में पहला वर्ण क्या है, आओ, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ ये किसका चित्र है, ऋषि है ना, ऋषि का है तो अपन क्या बनाएंगे, देखो ये अपन बना दे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अभी देखो इसमें, देखो ये ना मिक्स करके कहीं क्या लिखा हुआ, तो अपन सीरीज वाइज लिखेंगे। सीरीज वाइज में सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आएगा, न, के बाद क्या आता है, आ के बाद फिर क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, ई, फिर ई, वेरी गुड। हाँ, फिर उ, क्या आएगा, ऋषि, फिर ए, ठीक है। लास्ट है ओ, ओखली वाला ओ, फिर क्या आएगा, औरत वाला औ, ठीक है, हो गया। छोटे छोटे चैप्टर इधर ऐसे ही कर लेगा। फिर नेक्स्ट ये देखो इसमें क्या बता रहा है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, व्यंजन वर्ग करना है। इसमें मेन अपन सीधा एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें एक चीज बता रहा है, अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है बेटा, एक लाइन के ऊपर जब अपन बिंदु लगाते हैं ना तो वो होता है अनुस्वर, ठीक है। अनुस्वर क्या होता है, ये जो अपन स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो बिंदु डालते हैं ना वो होता है अनुस्वर, ठीक है। अनुस्वर होता है, क्या होता है वो, अनुस्वर, ठीक है। अब जैसे कि अपन लिख रहे हैं रंग, ठीक है, रंग, कलर को अपन बोलते हैं, देखो रंग। जब अपन रंग लिखते हैं तो अंग क्या एक अपन साउंड क्रिएट करते हैं, वो उसके लिए अपन अम की बिंदु डालते हैं। तो वो जो अम की बिंदु ये क्या होगा, ये अनुसार होगा। जो अम की बिंदु होता है, जहाँ जहाँ जिस भी अक्षर के ऊपर अम की बिंदु होगा, जैसे कि देखो चंदन लिखा है, गुंजन लिखा है, संग लिखा है, देखो सबके ऊपर ये देखो अम की बिंदु दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अनुसार। तो जो भी स्लीपिंग लाइन के ऊपर अम की बिंदु वो क्या हो जाएगा, अनुसार। स्लीपिंग लाइन के ऊपर अम की बिंदु तो हो जाएगा अनुसार। उसके अलावा फिर होता है जैसे कि प्रातः। प्रातः अपन पिछले साल पढ़े थे मेलविन, ईदन, ये देखो ऐसे करके से सूर्य उगता था, है ना, प्रातः पिछले साल पढ़े थे ना, वही है प्रातः ये, ठीक है, प्रातः। तो प्रातः, उसके फिर ये अपन नमः भी पढ़े थे, नमः याद है, ऐसे करके याद है, हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के नमः बोलते थे ना, वो है ये। तो ये नमः और प्रातः दोनों में देखना आखिरी में ऐसे दो डॉट है, दो बिंदु है, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये पूरे वर्ड के बाद, प्रातः के बाद ऐसे दो बिंदु है तो वो हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। अभी देखो ये देखो नमः में भी ये देखो पूरा ये लिखने के बाद क्या दो बिंदु है तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है। अगर स्लीपिंग लाइन के ऊपर है तो वो क्या होगा, अनुसार। स्लीपिंग लाइन के ऊपर बिंदु है तो अनुसार, और साइड में दो बिंदु है तो वो विसर्ग। स्लीपिंग लाइन के ऊपर बिंदु है तो वो क्या हो जाएगा, अनुसार, ठीक है। और अगर पूरे वर्ड के बाद दो बिंदु है तो वो हो जाएगा विसर्ग। स्लीपिंग लाइन के ऊपर बिंदु है तो वो हो जाएगा अनुसार, और अगर पूरे वर्ड के बाद दो बिंदु है तो उसको बोलेंगे विसर्ग, विसर्ग। स्लीपिंग लाइन के ऊपर अम की बिंदु है तो वो हो जाएगा अनुसार,
और अगर ये पूरे अक्षर के बाद अम की बिंदु ऐसा डॉट दिया हुआ है तो हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग। स्लीपिंग लाइन के ऊपर अम की बिंदु है तो हो जाएगा अनुसार। अनुसार। और अगर ये अक्षर के बाद दो बिंदु है तो उसको क्या बोल जाएंगे, बोलेंगे विसर्ग। ठीक है। अब ये देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। मतलब कि अनुसार वाले को यहाँ लिखना है, विसर्ग वाले को यहाँ लिखना है। अनुसार क्या होता है, अनुसार वो होता है जिसमें कि स्लीपिंग लाइन के ऊपर अम की बिंदु होता है। तो अपन यहाँ से अपन ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया, अतः, अतः यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ अतः हो गया तो अतः अपन टिक कर देंगे, ऑलरेडी लिख दिए। फिर क्या नेक्स्ट दिया इधर पे, प्रातः। तो क्या था, विसर्ग क्या होता है इधर, अक्षर के बाद जो दो डॉट रहता है वो वाला। ठीक है, अक्षर के बाद जो डॉट रहता है वो वाला। तो ये देखो प्रातः में भी क्या, अक्षर के बाद दो डॉट लाइन है तो ये उसको उठा के यहाँ लिखना है, प्रातः। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये विसर्ग है। विसर्ग मतलब क्या होता है, अक्षर के बाद दो डॉट रहने वाला जो भी अक्षर रहेगा वो विसर्ग होता है। तो ये हो गया, अतः हो गया, अतः को टिक कर दिया। प्रातः अपन यहाँ लिख दिया, प्रातः को भी टिक कर दिया। फिर देखो यहाँ क्या, चंदन, चंदन, चंदन। ठीक है, तो ये जो स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो बिंदु आता है उसको क्या बोलते हैं, अनुसार बोलते हैं अपन, है ना। स्लीपिंग लाइन के ऊपर जो बिंदु आता है उसको अनुसार बोलते हैं। तो ये चंदन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो ये चंदन यहाँ ऑलरेडी लिखा तो इसको अपन टिक कर दिए। वैसे ये देखो बंदर, बंदर में भी क्या हुआ है, बंदर में भी अम की बिंदु ऊपर आया तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। तो ये बंदर को उठा के यहाँ लिखेंगे, बंदर। ठीक है, देखो बंदर का स्पेलिंग पूरा उठा के यहाँ लिखे और इसको टिक कर देना। टिक इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपन लिख चुके हैं इसलिए। फिर देखो र, अम की बिंदु ग, रंग। इसे भी देखो अम की बिंदु ऊपर आया तो अम की बिंदु ऊपर आएगा तो क्या होगा, अनुसार। ठीक है, तो रंग को उठा के अपन को यहाँ लिखना, रंग। देखो रंग लिख दी मम्मी, और रंग लिखने का टिक कर देंगे। फिर लास्ट क्या बच गया, पुनः। पुनः, पुनः में देखो ये आखिरी में दो डॉट आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, विसर्ग है। तो पुनः को उठा के यहाँ लिखेंगे, पुनः। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को व्यंजन को पूरा लिखना है। तो अपन ये लिखेंगे, ये पिछले साल ईदन याद किया था। अभी देखो इसमें बीच बीच में कहीं कहीं टीचर लिखना भूल गई है, वो आपको लिखना है। ठीक है, क के बाद क्या आता है, ख। फिर क्या आएगा, ग, घ, न। ठीक है, फिर क्या आता है, च, छ, ज, झ, झंडा वाला झ, ञ, ट, टमाटर वाला ट। फिर ठ, ठठेरा वाला ठ, ड, डमरू वाला ड, ढक्कन वाला ढ। फिर ण, ण। फिर क्या आएगा, त, तरबूज वाला त, थर्मल्स वाला थ, द, दवाई वाला द। फिर ध, न। फिर प, पतंग वाला प, फ, फल वाला फ। फिर क्या आता है, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, षटकोण वाला श, स, ह। हो गया। ठीक है, एक बार अपन रिपीट करते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ण, ढ, ण। ठीक है, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, ये किसका चित्र है, इसमें भी कुछ नहीं है, चित्र देखना है, उसका जो पहला वर्ण है वो लिखना है। ठीक है, किसका चित्र है सबसे पहले पता, ये है शेर का चित्र। किसका चित्र है, शेर का।
तो शेर में पहला अक्षर क्या, शेर। पहला क्या, श। पहले क्या बोले अपन, शे, फिर र बोले ना, तो पहला क्या अक्षर है, श, तो यहाँ पे आएगा श। ठीक है, अब ये बताओ किसका ये पिक्चर है। क्लॉक। क्या बोलते हैं हिंदी में, घड़ी। घड़ी। क्या बोलते हैं, घड़ी। तो क्या पहले क्या अक्षर आया, घड़ी। क्या पहले क्या बोले अपन, घ। उसके अड़ी आए ना, तभी तो घड़ी बोले। तो क्या, घ, तो यहाँ क्या आएगा, घ। घ लिखेंगे। नेक्स्ट ये देखो किसका पिक्चर है ये, किसका पिक्चर है ये, चिड़िया। कबूतर का पिक्चर है ये। कबूतर। किसका पिक्चर है, कबूतर का पिक्चर है। तो कबूतर में सबसे पहले अपन क्या बोले, क। वेरी गुड, तो क आ जाएगा। वो ये जो भी चित्र है ना, उसको बोलने के लिए अपन सबसे पहला अक्षर जो बोलते हैं ना, वो होता है आपका पहला वाला वर्ण, और उसी को अपन को लिखना है, नाम का पहला वर्ण लिखना है। ठीक है, क। अब ये देखो किसका चित्र है, बोलो ये किसका चित्र है, गुलाब। गुलाब। किसका चित्र है, गुलाब, रोज का है ना, हिंदी में गुलाब बोलते हैं अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे गुलाब। तो पहला क्या अक्षर है, पहले क्या बोले अपन, गु, ग। वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा ग। ठीक है, ग। अब ये बताओ किसका चित्र है, पेड़। पेड़ का चित्र। तो पेड़ बोलने के लिए सबसे पहले अपन क्या बोले, प। वेरी गुड, इधन पकड़ लिया, वेरी गुड, अच्छा बोला, प। बस ये देखो इसको बोलते हैं लट्टू। हाँ, तो सबसे पहला क्या बोले अपन, ल, तो यहाँ ला आ जाएगा। कुछ नहीं, वो चित्र देखना, उसको बोलना क्या बोलते हैं, और जब बोलते समय जो पहला अक्षर अपन बोल रहे हैं ना, उसको लिखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा, चित्र देखकर नाम का पहला वर्ण लिखिए, तो वो चित्र देखना है, उसको क्या बोलते हैं बोलना है, और उसमें जो पहला अक्षर जब बोलते समय अपन जो सबसे पहला अक्षर बोल रहे हैं उस अक्षर को लिख देना है। ठीक है, समझ में आई इधर को। नेक्स्ट है ना 4 चैप्टर, मात्रा चिन्ह लगाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है इधर, ये सब इधर ऐसे ही कर लेगा। ठीक है, अभी देखो इसे बोल रहा है, दिए गए स्वरूप को मिलाकर लिखे जाने वाले वर्णों या मात्रा चिन्ह लिखिए। इस अक्षर में जो मात्रा है उसको लिखना। अभी देखो, ये देखो क्या है, अ में आ की मात्रा डाला है ना, क्या डाला है, अ में आ की मात्रा डाला है। तो ये क्या है, इसमें क्या मात्रा डाला है, ये जो स्वर है इसमें है ना, क्या मात्रा चिन्ह डाला है, ये स्वर में। स्वर क्या होता है, जो भी अक्षर रहता है वो स्वर रहता है, उसमें क्या मात्रा चिन्ह डाला है, देखो अ में आ की मात्रा डाला है, तो मात्रा चिन्ह क्या, मात्रा चिन्ह को अपन को यहाँ लिखना है, तो अ में क्या डाला है, आ की मात्रा डाला है, तो यहाँ पे अ की मात्रा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो ये क्या दिया है, ई दिया है। तो ये ई क्या है, देखो ये जो है ये छोटी ई है, इसलिए अपन ये देखो छोटी ई की मात्रा डालेंगे, इसको छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। अब वही अगर इसके बदले देखो इधर अगर ऐसे दिया रहता, ई ऐसे दिया रहता, तो ये क्या हो जाता, बड़ी ई की मात्रा था। बड़ी ई की मात्रा क्या होता है, अक्षर के बाद स्टैंडिंग लाइन और ऐसा कर्व। अब ये देखो छोटी ई है, तो छोटी ई कैसे लिखते हैं, अक्षर के पहले स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व, ये है छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट है देखो, ये देखो ऊ, ये क्या, छोटा ऊ, ये क्या है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा कैसे डालते हैं, देखो ऐसे करके अपन, ये ऐसे, ये होता है छोटा ऊ। ठीक है, नेक्स्ट ए का अपन मात्रा कैसे बनाते हैं, ये देखो एक बार अपन ऐसा एक मात्रा बनाते हैं, ये होता है ए। ठीक है, ये देखो ये मात्रा बन गया। अब ये देखो ये क्या लिखा है, लिखा हुआ है ओ की मात्रा, अ में ओ की मात्रा, तो ये इधर पे क्या मात्रा डाला हुआ बताओ, ये वर्ण में अ में क्या मात्रा डाला है, अ में ओ की मात्रा। ठीक है, उसके फिर ये देखो ये क्या है, री की मात्रा, ऋषि में री की मात्रा है ना। री की मात्रा कैसे डालता है, जो भी अक्षर दिया रहता है, यहाँ तो अक्षर तो अभी है नहीं, जैसे यहाँ पर भी अक्षर नहीं, तो छोटी की मात्रा अपन ऐसे बनाया ना, वैसे ये ऋषि में देखो उल्टा सी बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये अक्षर में क्या मात्रा डाला है, तो ये देखो उसके सामने अपन मात्रा डाले, अ में आ की मात्रा डाला था इसलिए आ की मात्रा, ये क्या है, छोटी ई है इसलिए छोटी ई की मात्रा क्या, अक्षर के पहले स्टैंडिंग लाइन और कर्व। फिर ये देखो ये ऊ छोटा हुआ है इसलिए छोटू की मात्रा। फिर ये देखो क्या लिखा है, ए, तो ए के ऊपर ये मात्रा डाला। फिर ओ की, अ में ओ की मात्रा, तो ये देखो ओ की मात्रा डाल दी, और ऋषि में देखो उल्टा सी ऐसा मात्रा डालते हैं। अब ये देखो, अब इसमें ये बोल रहा है म में कौन सा मात्रा डाला है पूछ रहा है, तो म में क्या डाला है, अ की मात्रा डाला है।
है ना, म में आ की मात्रा डाला तो अपन ऐसा लिख दिया। अभी इसमें बता, मो है, म इधर देखो म में ओ की मात्रा डाला है, तो इधर अपन को इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। कैसे? म में ओ की मात्रा क्या डाला है, ओ की मात्रा कैसे होते हैं, ये देखो कौन सा ओ की मात्रा डाला है, म में ओ की मात्रा डाला है, तो देखो म में ओ की मात्रा डाला, ये मात्रा डाला है ना। और सीखो, देखो प में ए की मात्रा डाला है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए की मात्रा। कौन जो मात्रा डाला है उसका अपन क्या लिखेंगे, स्वर लिखेंगे। ये जो मात्रा दी है उसका स्वर लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आ की मात्रा डाला तो इसलिए आ में आ की मात्रा डाल दिए। देखो म में ओ की मात्रा डाला था इसलिए यहाँ ओ की मात्रा लिख दिए। अभी देखो प में ए की मात्रा डाला था इसलिए अपन यहाँ ए की मात्रा लिख दिया। अभी देखो क में री की मात्रा डाला है, तो ये कौन सा मात्रा है, ऋषि। इसका अपन स्वर क्या लिखेंगे, ऋषि। ये देखो ऐसे, ये ऋषि आता है, री की मात्रा, ठीक है। उसके फिर र में ये जो डाला है ये है बड़ी ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, र में, सॉरी बड़ी ऊ की मात्रा नहीं, ऊ की मात्रा डाला है, ठीक है। इधर ध्यान से देखना, इसमें देखो ये र लिख के ना ऐसे किया है बस, तो ये छोटा ऊ होगा। और उसी के बदले अगर ये देखो ये ऐसा है ना, अगर ये लिख के अगर ये देखो ऐसा पूरा बना दिया, ये देखो कैसे बनाया ये देखो इसमें देखो ये कर्व हो गया है, समझा। इधर ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इजी है पश, ठीक है। इसमें देखना, ये देखो र में जो मात्रा बना के इसे घुमा दिया है, तो अपन जब छोटी ऊ की मात्रा बनाते तो कैसे बनाते हैं, इधर ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं ना, ये तो छोटी ऊ है, तो ये वही है, र में छोटी ऊ की मात्रा डाला है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा, ठीक है। अब ये देखो र में ये देखो कैसा मात्रा डाला है, ये देखो ऐसे करके ऐसे लंबा खींचा है, तो ऐसे करके जो अपन लंबा किस में खींचते हैं, ये बड़ा हुआ है ना। जैसे कि अपन लिखते हैं, जैसे कि अपन एक शब्द लिख के मम्मी बता रही है, पूछ, ठीक है। पूछ का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, प में बड़ू की मात्रा, बड़ू की मात्रा कैसे डाले अपन, ऐसे खींचे ना बेटा, पूछ, है ना। तो ये देखो ये र में भी देखो क्या बड़ी ऊ की मात्रा डाला है, ये र लिखा और ये मात्रा डाल के ऐसे खींचा है, ये ऐसे लंबा खींचा है, इसमें से खींचा नहीं है, इसमें से कर्व घुमा दिए तो ये छोटू की मात्रा हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ छोटू ऊ आया। अब ये र में जो ऊ की मात्रा डाला है ये लंबा खींचा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ये देखो ये बड़ा ऊ है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ जब आप ये वाला जो र में मात्रा डालोगे तो ये इसमें कौन सा मात्रा, छोटू ऊ है, और ये इसमें क्या डाला है, इसमें बड़ा ऊ डाला है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या दिया है, क में ओ की मात्रा डाला है तो अपन यहाँ मात्रा लिख देंगे, क में ओ की मात्रा, ये देखो इजी है यार। फिर प में देखो ये छोटी की मात्रा डाला है, पी, है ना, तो छोटी की मात्रा क्या होता है, ये होता है छोटी की मात्रा, ओके। उसके फिर स में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा क्या होता है, ये देखो बड़ी की मात्रा ये होता है सी, ठीक है, समझ में आए, बहुत इजी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ चित्र दिया है ना, ये किसका चित्र है, मछली का चित्र है। क्या किसका चित्र है, मछली। तो अपन बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मछली, कैसे बोलते हैं, मछली, है ना। तो यहाँ पे देखो म दिया है, छ दिया है, अब बोल रहे ये दोनों मात्रा में से कोई मात्रा लगाओ, तो म छ क्या बोलते हैं, ली, मतलब ल में बड़ी की मात्रा आता है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा डाल देना, मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, तो कौन सा आएगा, ये आएगा। फिर ये देखो क्या किसका चित्र है, ये मेज, मेज मतलब क्या होता है, टेबल, टेबल है ना, टेबल में बैठ के पढ़ते हैं ना इधर, तो ये किसका चित्र है, मेज का चित्र है, हाँ? तो मेज कैसे बोलते हैं, मेज, है ना, कैसे बोलते हैं, मेज। तो म में एक की मात्रा आएगा, म में एक की मात्रा, ज में नीचे बिंदु ज, मेज, तो कौन सा आएगा, ये मात्रा आएगा, ठीक है। ये क्या है, आई की मात्रा, तो माइज बोलते हैं क्या, नहीं माइज नहीं बोलते अपन, मेज बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मेज, माँ में एक ही मात्रा ज, मेज, माँ में एक ही मात्रा ज, मेज, माँ में एक ही मात्रा ज, मेज। नेक्स्ट ये देखो किसका चित्र है, ये है गुलाब, है ना, ये है गुलाब, ठीक है। तो कैसे अपन बोल रहे हैं, गुलाब, है ना, गु, गुलाब बोला क्या, नहीं, गुलाब, कैसे बोले, गुलाब। तो ग में
छोटू की मात्रा आएगा गु। ला में आ की मात्रा ब, गुलाब। ठीक है, गु ल में आ की मात्रा ब, गुलाब। तो यहाँ कौन सा मात्रा आना चाहिए? छोटू की बड़ी की मात्रा है गु। गु मतलब क्या होगा? ग में छोटू की मात्रा। गु बोला क्या? गु बोला क्या? नहीं, गु। तो ग में छोटू की मात्रा, तो यहाँ छोटू की मात्रा आना चाहिए। तो ये देखो, इसको अपन टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ये है छोटा सा पौधा। कैसे बोले मम्मी? कैसे बोली? पौधा, है ना? पौधा, पौ। तो पौ मतलब क्या होता है? प में औ की मात्रा, प में औ की मात्रा। औ की मात्रा कौन सा? ये है, प में औ की मात्रा, पौधा। प में औ की मात्रा, पौधा। ठीक है, तो ये देखो औ की मात्रा कौन सा? ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये चित्र देखना, उसके पहचानना अपन को क्या मात्रा लगाना है। देखो ये दिया हुआ है, इसका चित्र किसान का चित्र है। किसान, की, क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न, किसान। ठीक है, क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न, किसान। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो किसका चित्र है? ये अनार का चित्र है। कैसे बोल रहे हैं? अनार, अनार। तो हो गया, फिर न में आ की मात्रा नार। ठीक है, न में आ की मात्रा ना, र, अनार। तो न में आ की मात्रा आएगा। ठीक है, न में आ की मात्रा ना, र, अनार। न में आ की मात्रा ना, र, अनार। नेक्स्ट ये देखो, ये किसका चित्र है? अमरूद, अमरूद। ठीक है, किसका चित्र है इधर? ये अमरूद का चित्र है। रू, रू लंबा खींच रहे तो र में बड़ू की मात्रा आएगा, र में बड़ू की मात्रा, रू। र में बड़ू की मात्रा, रूद, अमरूद। र में बड़ू की मात्रा, रूद, अमरूद। ठीक है, र में बड़ू की मात्रा, रूद, अमरूद। नेक्स्ट किसका चित्र है? चित्र किसका है? ये पपीता है ना, फ्रूट है ना पपीता, उसका चित्र है। पपीता, है ना, पपीता। प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पपीता। प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पपीता। प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पपीता। अब नेक्स्ट किसका चित्र है? ये केला का चित्र है ना, केला। क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। कैसे बोलते हैं? क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। लास्ट ही किसका चित्र है? भालू। किसका चित्र है? भालू। तो भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ू की मात्रा लू, भालू। भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ू की मात्रा लू, भालू। भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ू की मात्रा लू, भालू। ठीक है, अभी देखो इसमें दिया हुआ है, ये देखो, दिए गए मात्रा वाले सही शब्द पर गोला लगाएंगे। मतलब ये जो मात्रा दिया है वो मात्रा, ये जितने भी लिखे हुए अक्षर है इसमें से जिसमें ये मात्रा डाला हुआ उसको गोला लगाना है। अभी देखो पहले अक्षर पर देखेंगे, ई, म, ल में बड़ी। ये देखो पहले ये बताओ ये कौन सा मात्रा है? ये क्या है? छोटी की मात्रा है। अक्षर के पहले स्टैंडिंग लाइन और कर्व है, तो ये छोटी की मात्रा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मात्रा देखो, ई, ब, ल में बड़ी की मात्रा ली, तो ये बड़ी की मात्रा है, तो ये नहीं है। फिर देखो म में छोटी की मात्रा मी, तो देखो ये छोटी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा डाला है। ये देखो ये मात्रा क्या है? छोटी की मात्रा है ना, ये मात्रा है, यहाँ पे जितने अक्षर दिए उसमें ढूंढना है। ये छोटी की मात्रा है ना, तो ये देखो इसमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, छोटी की मात्रा अपन को यहाँ मिल गया। नेक्स्ट क्या दिया है? ये बड़ी ऊ की मात्रा दिया है। क्या दिया है? ये बड़ी ऊ की मात्रा। तो इधर ढूंढो, ये देखो ये तो पहले में ही मिल गया, ज में बड़ू की मात्रा डाला हुआ है, तो ये क्या हो गया? बड़ू की मात्रा है, तो इसको अपन ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ए की मात्रा डाला हुआ है। ठीक है, ए की मात्रा, तो ये देखो इसमें ढूंढो, ब में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा तो ये नहीं है। फिर थ में आई की मात्रा दिया हुआ, तो यहाँ पे देखो ए की मात्रा, तो ये वो मात्रा नहीं है। फिर ये देखो क्या दिया है?
क में एक ही मात्रा, और देखो ये भी एक ही मात्रा है, ये देखो एक ही मात्रा और ये भी एक ही मात्रा है, तो अपन इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, लास्ट देखो क्या दिया है, प में ओ की मात्रा, नहीं सॉरी ओ की मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मात्रा यहाँ ढूंढेंगे, इधर क्या दिया, प में औ की मात्रा दिया, तो ये दोनों मात्रा सेम है क्या, नहीं, ये सेम मात्रा नहीं है। उसके फिर देखो क्या दिया है, प में ए की मात्रा दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये औ की मात्रा है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, प में ए की मात्रा, तो ये अलग है। ठीक है, अभी ये कैसा है, ये अक्षर के बाद स्टैंडिंग लाइन और मात्रा, इसमें देखो ये अक्षर के ऊपर है ये मात्रा, तो ये एक ही मात्रा हो गया। फिर लास्ट क्या दिया, ढ में ये देखो ये वो वाला मात्रा है जो सेम ये दिया हुआ है ना, अक्षर के बाद स्टैंडिंग लाइन और मात्रा, ये देखो अक्षर के बाद है स्टैंडिंग लाइन और ये मात्रा, तो ढोलक। ठीक है, भी सॉल्व हो गया। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन करके क्वेश्चन है इधर, इसमें कुछ नहीं रहता है, जो भी अक्षर दिया रहेगा पहले और उसके नीचे ये ऐसा मार्क दिया रहेगा, ये मार्क को क्या बोलते हैं मेलविन, हलंत। हलंत। हाँ, ये देखो अक्षर के नीचे अगर हलंत दिया रहेगा, ठीक है, तो जिस भी अक्षर के नीचे हलंत दिया रहेगा वो अक्षर आधा हो जाएगा। ठीक है, जिस भी अक्षर के नीचे हलंत दिया रहेगा वो अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि देखो स है, तो अक्षर स के नीचे हलंत दिया है तो अपन आधा स लिखेंगे, आधा कैसे स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स, और उसके बाद जो भी अक्षर दिया उसको पूरा वैसे लिख देना। तो स अपन स के नीचे हलंत था इसलिए आधा स लिखे, है ना, स्टैंडिंग लाइन नहीं डाले इसमें। ठीक है, फिर क्या दिया है, त दिया है, त को उसको जोड़ के लिख दो, तो ये बन गया आपका स्त। स के नीचे हलंत था इसलिए आधा स लिखे, फिर जो त था उसका पूरा उतार दिए, तो ये हो गया स्त। ठीक है, ऐसे ही है पूरा। नेक्स्ट देखो ये क्या दिया है, जब अपन अक्षर को आधा करते तो कुछ नहीं रहता, उसका जो भी स्टैंडिंग लाइन रहेगा ना वो हट जाता है। जैसे कि स में कैसा था, स में ये स्टैंडिंग लाइन था ना, तो स्टैंडिंग लाइन क्या होगा, जब ये स में हलंत दिया रहेगा, जैसे कि स में ऐसे हलंत दिया है, तो अपन को अभी क्या करना, आधा स लिखना, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो स है उसका अपन ये स्टैंडिंग लाइन हटा देंगे बस, और कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आधा सा हो जाएगा। वैसे देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल प दिया, प के नीचे हलन दिया, मतलब कि अपन को आधा प लिखना भी, यहाँ पे आधा प लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये प ऐसे पूरा लिखते हैं ना, इसमें ये स्टैंडिंग लाइन हटा देंगे तो ये आधा प हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्या दिया है, प के नीचे हलंत दिया है, तो प क्या हो जाएगा, आधा प। आधा प कैसे लिखते हैं, देखो प लिखे और स्टैंडिंग लाइन नहीं खींचे। फिर क्या दिया, य दिया है, प तो अपन लिख दिए, प के नीचे हलंत है मतलब आधा प लिखना, आधा प अपन लिख दिए। फिर क्या है, य दिया है तो य उतार दो, और य को अपन जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प हलंत य, तो ये हो जाएगा प्य। ठीक है, आधा प य प्य, आधा प य प्य। फिर ये देखो नेक्स्ट, त के नीचे हलंत है मतलब आधा त लिखना, तो आधा त देखो ऐसे लिखिए, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन नहीं डाले। फिर क्या दिया, पूरा त दिया हुआ, पूरा त दिया तो इस पूरे त को अपन जोड़ के लिख दिए, तो तत्त। ठीक है, त है, त के नीचे हलंत है तो उसको आधा त बना, ये देखो ये जो त हलंत क्या हो गया, आधा त हो गया। फिर जो नेक्स्ट अक्षर था त उसको जोड़ के लिख दिए। ठीक है, उसके फिर देखो ये क्या दिया है, ग के नीचे हलंत दिया है, तो ग का आधा ग लिखने के लिए अपन ये बस लिखिए, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो नहीं लिखते अपन, ये जो स्टैंडिंग लाइन है नहीं लिखते। तो ये देखो आधा ग हो गया, ग हलंत का आधा ग हलंत के लिए अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे आधा ग लिखेंगे, ग लिख दिए। फिर क्या दिया, नेक्स्ट अक्षर व, तो व लिख दो, गव। ठीक है, ग हलंत व ग्व। ठीक है, ग हलंत व ग्व। फिर वैसे दिखा हुआ है, देखो ये श हलंत है ना, श हलंत दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आधा श। आधा श कैसे करेंगे, देखो श दिया है ना, तो इसको अपन ऐसे श लिखेंगे, और इसके बाद जो ये स्टैंडिंग लाइन है ना, ये स्टैंडिंग लाइन अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधा श। फिर क्या दिया है, व है ना, नेक्स्ट अक्षर क्या दिया, व, तो अपन ये व यहाँ लिख देंगे, तो आधा श नहीं, श हलंत मतलब आधा श हो गया। उसके फिर नेक्स्ट अक्षर दिया व, श्व। ठीक है, तो श हलंत व हो जाएगा श्व, श हलंत व हो जाएगा श्व। ठीक है, श हलंत व हो जाएगा श्व। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, फ के नीचे हलंत दिया है, फ के नीचे क्या दिया है, हलंत दिया है, तो ये देखो ये फ को अपन आधा फ करेंगे। आधा फ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे करके
फ करके, ये देखो ऐसे करके फ करके ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट अक्षर फ हलंत मतलब आधा फ ये हो गया। फिर नेक्स्ट अक्षर क्या दिया, त, तो त, ठीक है। फ हलंत मतलब आधा फ ऐसे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, त को अपन जोड़ के ऐसे लिख देंगे तो फत, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसमें यहाँ पे ना ये जो संयुक्त व्यंजन क्या होता है बेटा, ये जो ऐसा आधा अक्षर और पूरा अक्षर रहता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये सब संयुक्त व्यंजन यहाँ पे आएगा। तो चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द पूरे कीजिए, मतलब ये चित्र को अपन देखेंगे और इसको अपन बोलेंगे तो इधर पे जो डैश है इसमें संयुक्त व्यंजन आने वाला है, मतलब आधा अक्षर और पूरा अक्षर आने वाला है, वो अपन को भरना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या है, ये है रस्सी, है ना, रस्सी, तो र दिया हुआ है। फिर ससी बचा हुआ है, क्या, र ससी, तो ससी मतलब आधा स और पूरा स, ठीक है। र आधा स पूरा स के ऊपर ई की मात्रा रस्सी, र आधा स पूरा स के ऊपर ई की बड़ी की मात्रा ई, रस्सी, र आधा स और उसके फिर पूरा सा उसके ऊपर बड़ी की मात्रा सी, रस्सी। नेक्स्ट ये देखो किसका चित्र है, ये है बिल्ली का चित्र। किसका चित्र है, बिल्ली का चित्र है। तो ये बिल्ली है, तो देखो ब में छोटी की मात्रा बी लिखा हुआ है, फिर लल्ली बचा हुआ है, बी लल्ली, तो पहले आएगा आधा